नमस्कार विद्यार्थी। आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत मैथ्स के लगभग 50% कॉन्सेप्ट को कवर करेगा, 50% टॉपिक को ये कवर करेगा और परसेंटेज में हम लोग यूज़ करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रेशियो एंड प्रपोर्शन के हम लोग वो सीखते चलेंगे। अब परसेंटेज क्या है? 100 के हिसाब से तुलना करना परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना है, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है। जिसकी तुलना करनी है वह ऊपर आएगा, अंश में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। और जिससे तुलना करनी है, यही वो लाइन है जो बहुत बड़े बड़े डाउट्स को हमारे क्लियर करेगी। जिससे तुलना करनी है वह नीचे आएगा, हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अब परसेंटेज हम लोग लिखते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ 10% लिखा हुआ है, 10%। परसेंट हटाना है तो 10 के नीचे हमने 10 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया। ऐसे ही 20% लिखा हुआ है तो 20% को हमने क्या लिख दिया? 20/100। परसेंटेज हटा दिया, नीचे 100 लिख दिया, 2 से 1 कट गया तो क्या आ गया? 1/5। ये परसेंट है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंट है, ये फ्रैक्शन है। यहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। परसेंट क्या बताता है कि अगर 100 है, 100 मैच खेले हैं आप, उसमें से 10 जीत गए। आप बोल रहे हो कि मेरी जीत का परसेंटेज 10% है, मतलब आपने 100 खेले तो उसमें से 10 जीत गए। और अगर आप इसको फ्रैक्शन में कर देते हो, मतलब आपने 10 खेले हैं, उसमें से 1 जीत गए। यहाँ 5 खेले हैं, उसमें से 1 जीत गए। तो इसी तरीके से ये सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको अपने आप से करने, तब जा करके ये समझ में आएंगे। ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, मैथ्स की कोई भी चीज़ रटना नहीं है। 1% इज इक्वल्स टू 100%। फ्रैक्शन में 1 अपने आप में कंप्लीट होता है, परसेंटेज में 100 अपने आप में कंप्लीट होता है। और यही कारण है कि हम लोग जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है, किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि तुम 1 नंबर काम करते हो, 1 नंबर हो, 1 नंबर दिख रहे हो। ये नहीं कहते कि तुम 4 हो, 5 हो, 10 नंबर हो, ये हो, जबकि न्यूमेरिकली ये बड़े हैं 1 से। लेकिन फिर भी हम लोग एक बोलते हैं क्योंकि एक अपने आप में परफेक्ट है, वो 100% है। 1/2 50%। कैसे आया? 1/2 परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के लिए ऊपर 2 ज़ीरो लगाया, 100 को 2 से काट देंगे, 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सारे करके देखना। इनमें 1/3 सबसे ज़रूरी है, 1/4 25, 1/5 1/6 16, 2/3 ये भी बहुत ज़रूरी है। जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनका परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 ये बहुत ज़रूरी है। 1/11, 1/12, 2/3 कहाँ से आया? जो 1/3 है उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये बन जाएगा। 3/8 कहाँ से आया? 1/8 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अल्टीमेटली ये बन जाएगा। उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे बन जाएगा। क्या मतलब हुआ? कि हम लोग इन फ्रैक्शंस के थ्रू और फ्रैक्शंस को भी निकाल सकते हैं। इन फ्रैक्शंस के थ्रू और परसेंटेज टू फ्रैक्शन को हम लोग और सीख सकते हैं आगे। और जो टिपिकल क्वेश्चंस आने वाले, जो टफ क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ से निकाल रहे होंगे। चलिए, तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लेके चलते हैं और इन्हीं के थ्रू हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी आ रही होंगी जो कि ज़रूरी है उनको सीखते चलेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? यहाँ से हमें एक बात ये सीखना है कि कोई भी नंबर, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है। मैं अपने आप का 100% हूँ, आप अपने आप का 100% हो। 10 अपने आप का 100% है, 50 अपने आप का 100% है। सब चीज़ें अपने आप में संपूर्ण है, 100% है वो अपने आप का। तो इन्होंने क्या बोला है? 75 में जब हम लोग किसी चीज़ का 75% जोड़ेंगे, किसी चीज़ का मतलब क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? मान लो कि वो संख्या क्या है? एक्स है। तो हम लोग अगर 75 में इस संख्या का, एक्स का 75% ऐड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? एक्स। और क्या एक्स को हम लोग 100% एक्स बोल सकते हैं? क्योंकि एक्स अपने आप में, हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है। यहाँ 100% एक्स है और यहाँ 75% एक्स है। क्या 100% एक्स में से इधर जा कर के माइनस हो जाएगा? क्या पक्षांतर हो जाएगा? तो 100% एक्स से अगर 75% एक्स माइनस होगा तो कितना परसेंट एक्स बचेगा? 25% ऑफ एक्स बचेगा। और इधर क्या है हमारे पास? 75। ठीक है क्या? इस 75, ये जो परसेंट लगा, अगर ये परसेंटेज हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 इसको 4 टाइम काट देगा तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? 74 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये कितना आ जाएगा? 300। मतलब वो नंबर कितना है? वो नंबर है हमारे लिए 300। अगला क्वेश्चन क्या है? 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट होगा? फिर वही हमारी लाइन की जिससे तुलना हो रही है वह नीचे आएगा। तो यहाँ तुलना किससे हो रही है? कंपैरिजन किससे हो रहा है? 134 से। तो 134 हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। किसकी तुलना हो रही है? किसकी तुलना हो रही है? 1206 के 1/3 का। तो इसका 1/3 कैसे निकालते हैं हम लोग? ये इसको काटा तो कितना आ गया? 402। मतलब क्या निकाला है? किसकी तुलना हो रही है? 402 की। किस से तुलना हो रही है? 134 से। परसेंटेज है क्या? नहीं है। परसेंटेज लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
ये इससे कट रहा है, ये इससे हमारा कट जाएगा 3 टाइम, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम। ये कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे हम लोग इनको काटते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं कि ये किससे कट रहा होगा। तो ये क्या आ गया 3 इंटू 100, 300%। मतलब 1206 का 1/3, 134 का कितना परसेंट है, 300% है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% खर्च करता है, तो हमें बताना है कि उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 66 2/3 होता है परसेंट में, इसको अगर फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। नीचे क्या है, जिससे तुलना हो रही है, आप खर्चा कर रहे हो या बचत कर रहे हो, तो जो भी करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, आपकी आय के हिसाब से। मतलब आप तुलना करोगे आपकी आय से, अगर तुलना आय से करोगे तो आय नीचे आएगी, मतलब नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी, वो हमारी आय होगी। ये क्या है, खर्चा कर रहा है ना, आय का इतना खर्चा कर रहा है, तो 2 क्या हो गया उसका, खर्चा कर रहा है। आपने अगर पैसा कमाया है तो आप उसके साथ 2 ही कर सकते हो, या तो उसको खर्च कर दो या उसको बचा लो। 3 रुपये आपने कमाया, 2 रुपये खर्चा कर दिया, इसका सिंपल सा मतलब हमें ये समझ में आता है कि 1 रुपये हमने क्या कर लिया है, बचा लिया है। हमारी बचत कितनी है, 1 रुपये। जबकि सवाल में क्या बोल रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 1200। क्या मतलब हुआ, 1 बराबर 1200। अब वो पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है, तो आय कितनी मान के चल रहे थे हम लोग, 3, 1 बराबर 1200, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3600 रुपये। मतलब उसने कितने रुपए कमाए होंगे, उसकी आय कितनी होगी, 3600 रुपये। खर्चा कितना कर दिया, 2। अगर 1 बराबर 1200 तो 2 बराबर उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं। परसेंटेज में बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ जो बड़ी बात रहेगी वो ये कि हम लोग उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्यालय में लड़कियां लड़कों से 20% अधिक है। अगर टोटल बच्चों की संख्या 66 है तो हमें पता लगाना है, और 4 लड़कियां और आ जाएं तो अब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या होगा। क्या है, ये भी हमारे काफ़ी सारे फंडे क्लियर कर देगा। क्या बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 20% ज़्यादा हैं। 20% क्या होता है, 1/5। लड़कों से लड़कियां ज़्यादा हैं, तो जो मतलब तुलना लड़कों से हो रही है, तो लड़के कितने हो गए, 5 हो गए। लड़के कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5 से 1 ज़्यादा, तो लड़कियां हमारी हो जाने वाली हैं 6। 5 लड़के और 6 लड़कियां, तो टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे पास टोटल बच्चे हो जाने चाहिए 11। 5 और 6 11। जबकि हमें क्वेश्चन में दे के रखा है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 66 है। क्या मतलब हुआ, 1 इज इक्वल्स टू 6, 1 इज इक्वल्स टू 6। मतलब जिसको हम 5 मान के चल रहे थे, एक्चुअल में वो कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था हमारा 5 इंटू 6 30। जिसको हम 6 मान के चल रहे थे वो कितना होना चाहिए था, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। ठीक है क्या। अब ये बोला गया है कि 4 और लड़कियां अगर इसमें आ जाती हैं, 4 और लड़कियां आ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। लड़कियां होगी 40, लड़के कितने हैं 30। तो हमें क्या बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या होगा। बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास 30, गर्ल्स हो गई हैं 40। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3:4। ये एक अच्छा सवाल था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, सॉल्व करने से पहले आप समझ पाओ कि उसमें पूछना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर किस टाइप से सवाल आते हैं, वो इस टाइप से सवाल आते हैं। कैसे, इफ़ 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए रेशो बी निकालना है, ए अनुपात बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 40% ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60% ऑफ ए माइनस बी। क्या ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, आप परसेंटेज को नीचे, परसेंटेज के लिए नीचे 100 कर दोगे, तो या तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो या 100 से 100 काट दो। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, ये इससे 2 टाइम कट गया है, और ये 2 से 3 टाइम कट गया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। 2a को इधर ले आएंगे तो 3a से 2a माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, a। इधर 2b लिखा हुआ है, 3b इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5b। तो हमने यहाँ से a रेशियो b कितना निकाल लिया, जो a के अपोजिट लिखा है वो a हो गया 5, जो b के अपोजिट लिखा है, b के अपोजिट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, 5:1। अब क्या करना है, सिर्फ हमें इस एक्सप्रेशन में रखना है, क्या क्या रखना है, 2 के लिए हमें रखना है 5
-3 के लिए हमें रखना है 1 डिवाइडेड बाय ए के लिए रखना है हमें 5 प्लस बी के लिए हमें क्या रखना है 1 रखना है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें करना है कि ए के लिए हमें 5 रखना है, बी के लिए हमें 1 रखना है। एक्सप्रेशन में हमने रख दिया 2a - 3b, 2 ए के लिए हमने 5 रख दिया -3b, बी के लिए 1 रख दिया डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए के लिए 5 बी के लिए ये। तो कितना हो जाएगा ये 10 - 3 7 हो गया और ये हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। इसमें क्या लिखा है, किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 फीमेल है, 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट टोटल इनकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है। कितनी पॉपुलेशन है 25,000। मेल कितनी है इसमें से, फीमेल है हमारे पास 1/5। 1/5 से मतलब इसका 1/5 कितना होता है, 25,000 का 1/5 कितना होता है 5,000 होता है। तो फीमेल कितनी होगी हमारे पास 5,000। 25,000 में से 5,000 फीमेल है, क्या मतलब हुआ, मेल कितने हो गए हमारे पास 20,000। मेल हो गए हमारे पास 20,000। अब 5% मेल 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। 20,000 का 5% कितना होगा 1,000। तो 1,000 मेल कैसे हैं अनएजुकेटेड। 20,000 में से अगर 1,000 अनएजुकेटेड हो गए तो एजुकेटेड कितने हो जाएंगे 19,000। फीमेल 40% अनएजुकेटेड है, इसका 40% कितना होगा, इसका 40% कैसे निकालेंगे हम लोग 40 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गए ये कितना हो जाएगा 20 और 3 0, मतलब कितना हो गया 2,000। 2,000 कैसे हैं अनएजुकेटेड है, तो 3,000 एजुकेटेड। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये अनएजुकेटेड है और ये एजुकेटेड है। क्या पूछा है इन्होंने, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन एजुकेटेड है। तो यहाँ एजुकेटेड कितने हैं मेल 19,000, फीमेल कितनी है एजुकेटेड 3,000। तो 19,000 प्लस 3,000 कितना हो गया ये टोटल 22,000। टोटल पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, टोटल पॉपुलेशन वहाँ की है 25,000। परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के लिए हम लोग 2 0 लगा देंगे और ये परसेंटेज लगा देंगे। ये 3 0 से ये 3 0 हमारे कट गए। क्या ये 100 है, 22 × 100 लिखा हुआ, अगर इसको हम लोग 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखिए कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा इस टाइप की, आप लोग कैलकुलेशन को, ये बहुत बड़ी नहीं है, ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। 22 में अगर 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। क्या मतलब हुआ 88% पॉपुलेशन वहाँ की एजुकेटेड है।